नमस्कार। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में 100 दिन विकास के समर्पण और प्रयास के। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन आज पूरे हो गए हैं। इस मौके पर उन्होंने दावा किया है कि उनकी सरकार ने इस दौरान अच्छा कार्य किया है। साथ ही उन्होंने 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की प्रतिबद्धता जताई। हालांकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल को पूरी तरह विफल करार देते हुए कहा कि मात्र घोषणाएं करने से उपलब्धियां हासिल नहीं होती। मुख्यमंत्री धामी ने ट्वीट कर कहा, मैं अपने प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और पूरे समर्पण भाव के साथ इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के 100 दिन विकास, समर्पण और प्रयास के रहे हैं। जनता ने हम पर जो विश्वास दिखाया उस पर हमारी सरकार खरा उतरेगी। हमने 100 दिन में अच्छा काम किया है और आगे भी अच्छा कार्य करने के साथ नया कीर्तिमान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपेक्षा अनुसार 2025 तक उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए सभी के सहयोग से काम किया जा रहा है और समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अपने हर वादे को पूरा करने में जुटे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने धामी सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल को पूरे तरीके से विफल करार दिया और कहा कि मात्र घोषणाएं करने से उपलब्धियां हासिल नहीं होती। उन्होंने कहा कि धामी सरकार चारधाम यात्रा से लेकर विकास के मुद्दे पर हर मामले में विफल रही। सरकार का बजट 2000 करोड़ रुपए के घाटे में है और प्रति व्यक्ति कर्ज के मामले में प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। तो धामी सरकार के 100 दिनों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इस कार्यकाल को 100 दिन को धामी ने विकास के समर्पण और प्रयास के पथ पर बताया है। अब विकास पथ पर आगे क्या कुछ योजनाएं धामी सरकार की रहने वाली है, हमारे संवाददाता और हमारे जो स्थानीय संपादक है उत्तराखंड के, उन्होंने तमाम जानकारी ली और सीएम धामी से बातचीत की। पेश है कुछ उसके खास अंश। धामी 2.0 सरकार 100 दिन पूरे करने जा रही है। इस शानदार सफर में क्या चुनौतियां रही, क्या मुश्किलें रही और किस तरीके से इन चुनौतियों को सीएम साहब ने पार किया है, सब कुछ हम जानते हैं खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी से। धामी साहब, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। धन्यवाद। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से जो विजन लेकर आप चले हैं और 100 दिनों में जो रोड मैप आपने बनाया था, उसमें कितनी कामयाबी आपको लगता है कि इन 100 दिनों के अंदर आपको मिल चुकी है? देखिए, 100 दिन हमारे सेवा के दिन है, समर्पण के दिन है, संकल्प के दिन है और प्रयास के दिन है। इन समर्पण, संकल्प, प्रयास और सेवा तीनों को हमने, चारों को एक साथ लिया है और हमने कोशिश की है कि जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको प्रचंड बहुमत दिया है, सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों पर, उनके विकास पर मोहर लगाई है, हम उनको विश्वास के रूप में, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें हमने समान नागरिक संहिता का कानून लाने की बात हो या 3 सिलेंडर मुफ्त में देने की बात हो, पर्यावरण मित्रों को 500 रुपये प्रत्येक दिन का मानदेय देने का बात हो, या हमारा विधवा अवस्था, विकलांगावस्था पेंशन, विधवा अवस्था पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, इसको बढ़ाने की बात हो, सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने की बात हो, 1064 जो हमने नंबर लागू किया है, ऐसे अनेकों कार्य हमने किए हैं। सरलीकरण, समाधान, निस्तारण, इसके मंत्रों के आधार पर सरकार को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिसमें आम जनता की सहभागिता हो, भागीदारी हो और जन कल्याण सुनिश्चित हो। जिस तरीके से आपने कहा कि लगातार जन सरोकार से जुड़े मुद्दे ही सरकार की प्राथमिकता पर हैं और चूंकि केंद्र में बीजेपी की ही सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और जिस तरीके से आपने ये बार बार लक्ष्य अपने सामने रखा है कि 2025 तक हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान के नक्शे पे एक सर्वश्रेष्ठ राज्य के तौर पर स्थापित करेंगे, तो उसके लिए क्या कुछ रोड मैप आपने कुछ सोचा है? सभी विभागों को अगले 3 सालों के लिए रोड मैप बनाने को हमने कहा है और उस रोड मैप के आधार पर कि हर विभाग अपने विभाग के लिए श्रेष्ठ योजना कौन सी हो सकती है, उस विभाग के लिए भी और राज्य के लिए भी, उसके आधार पर हमने सबको कहा है और सभी विभाग योजना बनाएंगे
तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरीके से सुशासन को आपने मूल मंत्र बना रखा है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति आपकी है, साथ ही साथ जो सरकारी सिस्टम में जो लेट लतीफी है उस पर भी आपने कड़ा प्रहार किया है, तो भ्रष्टाचार और जो ये सरकारी सिस्टम की जो लेट लतीफी है, क्या लगता है कि इस पर और सुधार की गुंजाइश है और कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है? नहीं, हम हर दिन कोशिश करेंगे कि जो आज हमने अच्छा काम किया कल को उससे अच्छा करें। प्रत्येक दिन हम चाहेंगे कि उसमें हमेशा प्रगति होती रहे, हमेशा जो है प्रोग्रेस होती रहे, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और हमने सभी से कहा है कि सबसे एक्सपेक्टेशन है कि इस राज्य को श्रेष्ठ राज्य बनाना है, तो हर क्षेत्र में हमको जो है लगातार प्रोग्रेस करनी है। तो ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार पर प्रहार, सुशासन और जन सरोकार यही मूल मंत्र है, जिनको लेकर वो 2025 तक उत्तराखंड को हिंदुस्तान के नक्शे पर एक सर्वश्रेष्ठ राज्य के तौर पर स्थापित करेंगे। जे थॉमस, कैमरामैन सतीश कोठारी के साथ, एएनबी न्यूज के लिए। चलिए, तो सीएम धामी की आपने तमाम बातें सुनी, किस तरीके से उन्होंने चाहे सुशासन की बात हो या फिर बेरोजगारी भ्रष्टाचार की बात हो, तमाम मुद्दों पर 2025 तक का लक्ष्य रखा है कि उत्तराखंड को देश के नक्शे पर सर्वश्रेष्ठ बनाया जाएगा। अभी तक के जो 100 दिन के काम है उसको लेकर अब जनता की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, वो भी आपको सुनाते हैं कि आखिर किस तरीके से जनता धामी सरकार के इन 100 दिनों के कार्यकाल को देख रही है। धामी जी के 100 दिन पूरे होने पर मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं उनको। और मैं धामी जी के काम से खुश हूँ कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा रखा है, और बाकी भी वृद्धावस्था पेंशनें होगी, वो होगी, सारे में रोक रखी है, बढ़ा दिए सब में, हर किसी में बढ़ा रखा, 200 बड़ी है पेंशन की। वहाँ किसान सम्मान निधि में भी उन्होंने भी अपना योगदान। उत्तराखंड में धामी जी की सरकार को 100 दिन पूरा होने पर मैं उन्हें दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और एक उनका जो मंत्र है, संकल्प से सिद्धि की ओर, ऐसा उम्मीद रखता हूं कि वो इस प्रदेश को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और अपने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के, उत्तराखंड की सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के यहाँ का चाहे टूरिज्म हो और यहाँ की चाहे रोजगार की समस्याएं हो, और जितना भी उत्तराखंड की संभावनाएं हैं, सब संभावनाओं को वो धरातल उतारेंगे। और जैसा कि हमें विगत दिनों में दिखाई दिया, उन्होंने धामी जी को 100 दिन पूरे होने पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उनके डबल इंजन सरकार से हमारे उत्तराखंड में बहुत कुछ दिखने को मिल रहा है। जैसे अब पूरी भ्रष्टाचार खत्म हो चुकी है, स्कूलों में बच्चों को देखो लैपटॉप वगैरह वगैरह सब कुछ मिल रहा है। वैसी पढ़ाई के कुछ मामले में देखो, चाहे रोज़गार में देखो, यहाँ सब अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। जब तक मोदी सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी रहेंगे तो हमारे उत्तराखंड की तरक्की आगे बढ़ती जाएगी। उनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए काफ़ी सोच समझ से काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक युवा नेता है और उनका जो सोच, उनका कार्यकाल है काफ़ी अच्छा, और उम्मीद है कि आगे भी भविष्य में काफ़ी अच्छा होगा। जी, मुझे लगता है कि जो जनता ने इस बार जो धामी जी को मुख्यमंत्री के रूप में चुना है, वो बहुत ही एक सराहनीय काम है, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया है कि वो एक जनता के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। क्योंकि उन्होंने जो कृषि के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में जो वो कार्य को कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा काम है। और मुझे लगता है कि जनता ने पुनः मुख्यमंत्री के रूप में जो पुष्कर सिंह धामी जी को चुना है, बहुत ही एक जनहित के लिए बहुत एक अच्छा काम है। पुष्कर सिंह धामी द्वारा नई योजना चलाई जा रही है, जैसे कि ये नई योजना है टैबलेट, जिसमें टैबलेट वितरित की जा रही है और जिससे और बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। तो मैं कहूँगी कि अगर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हो तो पुष्कर सिंह। चलिए, तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अभी तक के 100 दिन के क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो धामी सरकार के रहे हैं। 100 दिन के महत्वपूर्ण फैसले आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं क्या कुछ ये महत्वपूर्ण फैसले रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी का गठन किया गया है, ये सबसे पहला और सबसे अहम फैसला रहा धामी सरकार का जैसे ही सीएम पद की शपथ ली। भ्रष्टाचार पर रोक के लिए हेल्पलाइन 1064 ये जारी किया गया था ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। सोमवार को सचिवालय में नो मीटिंग डे रखा गया ताकि लोगों से अधिकारी मिल सके और जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनको सुन सके। अधिकारी कर्मचारी में समयबद्धता के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति भी अनिवार्य कर दी गई है।
1.84 लाख अंत्योदय परिवारों को साल में 3 फ्री सिलेंडर, ये घोषणा की गई है। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजनों की पेंशन राशि में भी वृद्धि की गई है। अब ये वृद्धि कुछ इस तरीके से है कि पेंशन राशि में 1000 रुपए पहले थे, जिसे बढ़ाकर अब 1500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन अब योजना जो है उसमें पति और पत्नी दोनों को लाभ दिया गया है। इसी के साथ सुरकंडा देवी रोपवे का संचालन भी सीएम धामी ने इन 100 दिनों के कार्यकाल में शुरू करवाया। पर्यावरण मित्रों का 1 दिन का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपए किया गया है। इसी के साथ आगे फैसले लेते हुए शिक्षा मित्रों का मासिक मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 20,000 किया गया। ये 100 दिन के फैसले हैं, ये 100 दिन के महत्वपूर्ण फैसले। व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई है। शहीदों के परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का ऐलान भी किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी और उनकी विधवाओं की पेंशन 21,000 से 25,000 तक कर दी गई, इसमें भी वृद्धि की गई है। सिविल सेवा साक्षात्कार, कोई भी इंटरव्यू की तैयारी अगर कर रहा है विद्यार्थी तो उसको 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के छात्र छात्राओं के लिए फ्री टैबलेट की सुविधा रखी गई। राज्य में 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन भी सीएम धामी द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की भी शुरुआत की गई। इसी के साथ आपको बता दें कि इसमें आशा वर्कर्स के मानदेय में भी 1500 रुपए की वृद्धि की गई है। ये 100 दिनों के कार्यकाल के अहम फैसले हैं। कोविड में निराश्रित बच्चों को वात्सल्य योजना का सहारा दिया गया। वात्सल्य योजना लाई गई। इस योजना के तहत बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक 3,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे जो बच्चे अनाथ हो गए थे। ये महत्वपूर्ण फैसले हैं जो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताए कि आखिर धामी सरकार के ये 100 दिन कितने महत्वपूर्ण रहे हैं। ये वो फैसले हैं जिसमें धामी सरकार जो है वो सबसे ऊपर रही है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए हेल्पलाइन 1064 जारी किया गया। सिविल कोड लाने के लिए भी चलिए तो बात एक बार फिर से कर लेते हैं धामी सरकार की, क्योंकि 100 दिन आज धामी सरकार को पूरे हो गए हैं और ये 100 दिन का कार्यकाल काफी अहम रहा, जिसमें कई अहम फैसले भी लिए गए। लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। आम जनता ने धामी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को सराहा है। क्या कुछ ये जनता कह रही है, सुनाते हैं आपको। मंत्री महोदय के कार्यकाल से मैं बड़ा संतुष्ट हूँ, क्योंकि 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 100 दिनों में काफ़ी अच्छे फैसले निकल के सामने आए हैं। काफ़ी अच्छी योजनाएं निकल के आई हैं। जो योजनाएं पहले चल रही थी वो भी उनको मतलब योजनाएं बनती हैं लेकिन फॉलोअप नहीं होता। लेकिन मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं कि फॉलोअप लगातार उसका ले रहे हैं। अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, बीच में जाते हैं, फॉलोअप उनका कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें तो नंबर देने की 10 में से 9 नंबर मैं मुख्यमंत्री जी को दूंगा, क्योंकि जो योजनाएं बन रही हैं वो बनाना आसान है लेकिन क्रियान्वित करना उनको थोड़ा सा टफ लगता है। लेकिन अभी लगातार क्रियान्वित हो रही है योजना। टैबलेट योजना दी छात्रों को, फ्री वाईफाई कैंपस वाली बात हो रही है, फैकल्टी नहीं रिक्रूट वाली बात हो रही है। तमाम जितने हॉस्पिटल को जहाँ अभी डॉक्टर नहीं थे, अल्मोड़ा में डॉक्टर नहीं थे, यहाँ हल्द्वानी में नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे अब जो है रिक्रूट की और मामला बढ़ रहा है। जो अभी अल्मोड़ा में ज्वाइनिंग हो गई डॉक्टरों की, तमाम लोगों की जो स्टाफ की कमी थी। कई योजना है, जमरानी बांध की योजना जो वर्षों से लंबी थी हल्द्वानी में, उसके ऊपर बातचीत हो रही है कि नहीं इसका नया तरीके से अब होना है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं उससे संतुष्ट हूँ, कार्यकाल संतुष्ट हूँ और मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ कि आपने जो 100 दिनों में जो अच्छा एक अभी तक का जो एक एजेंडा अपना है, जो एक मुहिम छिड़ी है कि नया लगातार काम करने की, तो मैं तो फिलहाल संतुष्ट हूँ। रोज़गार को के लिए देखिए वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रोज़गार अभी हमारे पास सीमित संसाधन है, उसमें रहते हुए रोज़गार विकसित करने हैं, तो ये फिलहाल थोड़ा सा टफ है। लेकिन फिर भी जैसे स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ITI के में उन्होंने शॉर्ट टर्म कोर्सेज को एक मान्यता दिलवाई है। आपका ये जिला उद्योग के जैसे लोन वगैरह है, तो और कौशल विकास योजना है, इनको लेके तो काम कर रहा है। तो हमारे युवा को भी चाहिए कि वो जाएं ऑफिस में जाएं, वहाँ जाके पता करें लोन किस श्रेणी में मिल सकता है, क्या टेक्निकल कोर्स कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल अभी हमको बुरा लग रहा है कि रोज़गार नहीं है, लेकिन ये कौशल विकास की योजना को लेके जो लोन लेके कहीं ना कहीं जो बच्चा है, जो यूथ है, वो उसकी मदद ले सकता है। एजुकेशन लोन में रिबेट है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो मुझे कुल मिला के फिलहाल मैं ओवरऑल संतुष्ट हूँ और मुझे लगता है कि CM यूथ हैं और यूथ की तरह सोचते हैं, तो ये जो भी फैसले लेते हैं वो उसको ध्यान में रखते हुए ही लेते हैं। मुख्यमंत्री धामी जी के 100 दिन के पूरे होने पर मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ
और वो इस 100 दिन के कार्यकाल में जो उन्होंने अपने युवा मुख्यमंत्री के रहते हुए इतना फीडबैक अधिकारियों से लिया है और व्यापारियों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करा है। मैं उनको धन्यवाद और बधाई पेश करता हूं और उनसे ये भी कहता हूं कि व्यापारियों के लिए जो वो सुनते हैं जनता दरबार लगा के, उन्होंने जनता दरबार भी लगाया है, जनता दरबार में व्यापारियों की बातें सुनी हैं, मैं उनको और बधाई भी देता हूं। और व्यापारियों के लिए जो उन्हें जीएसटी का सरल करने के लिए भी अधिकारी को दिशा निर्देश दिए हैं, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और मुख्यमंत्री रहते हुए इनने अच्छा मतलब युवा मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड प्रदेश के, मैं इनका देखता हूं कि आए दिन मीडिया के माध्यम से कि आए दिन ऑफिसों में और इनमें सब इनका चाहे किसी क्षेत्र में हो उनका दौरा हमेशा लगा रहता है। उससे मैं बड़ा इनसे प्रसन्न हूँ और इनकी युवा मुख्यमंत्री रहते हुए इन्हें प्रदेश के लिए जो सोचा है, इनने मोदी जी के उनके सोच को आगे बढ़ाया है, उनकी से भी मैं प्रसन्न हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो व्यापारियों की समस्या हो उसको सरलता से निस्तारण करें। मैं ये धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि जब से धामी सरकार आई है, जब से व्यापारियों के हित में काफ़ी अच्छे डिसीजन लिए गए हैं, जिसमें जो है जीएसटी को लेकर और ये जीएसटी के अलावा जो अन्य हमारी व्यापारियों की समस्याएं थी, चाहे वो व्यापारियों से संबंधित विभाग रहा हो, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इस सब में जो है पहले जैसे जिस तरह से व्यापारियों की अनदेखी की जाती थी, जब से धामी सरकार आई है अब ये अधिकारी जो है व्यापारियों की समस्याओं को सुन भी रहे हैं और दृढ़ इच्छा शक्ति से उसका निवारण भी कर रहे हैं। तो 100 दिन की जो धामी सरकार के कार्यक्रम है उनसे हम नए मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री को 100 दिन पूरे होने की बधाई देना चाहता हूं और उनकी जीत पर भी उन्हें बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने बम्पर उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई उनको। तो जी आप जानना चाहेंगे इन 100 दिन में बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने क्या कार्य किए हैं? लगातार जिस तरीके से लोगों के बीच में जाते हैं, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई गई है, छात्रों को यहाँ टैबलेट दिया जा रहा है और अधिकारियों पर कहीं ना कहीं नकेल कसने का कार्य किया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अधिकारियों को नकेल करने के लिए जैसा कि धामी जी ने देहरादून में भी उन्होंने आईटी ऑफिस में जाके जिस तरीके से नकेल कसी है, छात्रों को हर घर में जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं सभी को लगभग टैबलेट दी हैं, वृद्धों की पेंशन बढ़ाई है, उसके लिए धामी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। जैसे वो एकदम युवा कार्यकर्ताओं के लिए भी काम कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए काम कर रहे हैं और हमारे आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि और हमारा उत्तराखंड का विकास तेज़ी से होगा। जैसे 4 धाम यात्रा बहुत ज़ोर शोर से उन्होंने उसका निरीक्षण किया है और इस सारे कार्यों के लिए मैं धामी जी को बधाई। फिलहाल के लिए उत्तराखंड के महासंग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।